वैसे मैं किसी की भी बातें इतनी ध्यान से नहीं सुनती हूँ। पता नहीं क्यों तुम कह रहे हो तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ऐसा ही है तो हमारी बात सही होती है, उपदेश फ्री में मिलता है। वाह, मैं आपको मैडम बोलूं क्या? मुझे मैडम नहीं स्नेहा कहो। वो स्कूल में बच्चे आपको मैडम कह के पुकारते हैं ना, ये भी वैसा ही है। आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है, इसलिए मैं आपको मैडम ही बुलाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ए नेवले, मैं यहाँ हूँ। कहाँ है रे कालिए? ए नेवले, यहाँ यहाँ। अंधेरे में काला आदमी कहाँ दिखेगा? इधर क्या कर रहा है तू? है अबे नेवले, ये सब छोड़, तूने कहा ना एक जरूरी बात है, वो बता। कौन सी जरूरी बात? तूने जो फोन पे बताया था ना, वही। मैंने बता दिया था ना, तो दोबारा क्यों पूछ रहा है? अबे तेरी तो, तूने कहा ना कि एक जरूरी बात बतानी है, वो क्या है बताना बे। अच्छा वो क्या? वो मैं भूल गया। तू मेरे साथ गेम मत खेल। क्या कहा? क्या करेगा तू? वापस बोल। नीचे उतर, नीचे उतर। नेवले, बॉस बॉस, आप हमारे बॉस हो, शांति बनाए रखिए, शांति। भाई, जब मैंने दोपहर में कॉल किया था उसे कट कर कर मुझसे खेल मत खेलो कहता है। अबे ज्यादा जोर से मत बोल नेवले, भाई और भाभी इधर ही है। भाई और भाभी कहाँ है? खेत में। भाई और भाभी खेत में? अरे नेवले, तू अकेला काफी है हमारा खेल बिगाड़ने के लिए। भाभी की गाड़ी यहाँ खड़ी देखकर भैया उन्हें ढूंढने गए बे नेवले। ओह, ये बात है क्या? अभी बताता हूँ, रुको रुको। अबे नेवले, क्या कर रहा है? हवा मत निकाल। चुपचाप खड़े रहना बे। इसकी जात को। अबे नेवले, भैया और भाभी आ रहे और तूने टायर की हवा निकाल दी। आने दे। अबे तेरी तो, तूने हवा निकाल दी, भाभी घर कैसे जाएंगी? अभी मैंने गाड़ी की हवा निकाल दी ना। ये गाड़ी पंचर है ऐसा बोलेंगे और दोनों को जीप में बिठाकर यहाँ से भेज देंगे। क्या बोलता है? अबे नेवले, कई सालों बाद तूने अच्छा आइडिया दिया है। छी, बास मार रहा है। दारू पीकर तू आया है और मेरे मुंह से बास आ रहा है। अबे नेवले, बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने। भाभी के आने से पहले यहाँ से भागना होगा। चल चल चल, जल्दी कर। चलो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? गाड़ी पंचर हो गई है। अरे हाँ, तू जीप ले जाकर भाई को दे दे। भाई और भाभी को आराम से जाने दे। ठीक है, लेकिन भाई आप? मैं आऊंगा तो भाभी भड़क जाएंगी। मैं नहीं आऊंगा, तुम अकेले जाओ। भाई घर आ जाना।
भाई तुम यहाँ हो, हम चले क्या? क्या हुआ? पंचर हो गया? दिख नहीं रहा है। भाई गाड़ी में लेकर आ जाऊंगा, आप जीप से इन्हें होटल तक छोड़ते हुए घर चले जाइए। ये लीजिए। ठीक है ठीक है। देर बहुत हो गई है तो मैं आपको जीप से घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी धकेल कर ले जाऊंगी। कोई बात नहीं, गाड़ी ना ये नागा ले जाएगा। नहीं कोई बात नहीं। ये जीप तुम्हारी है क्या? नहीं नहीं, हमारे मालिक की है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं धकेल कर ही ले जाऊंगी। भाई ऐसा है तो आप चलकर ही जाइए, मैं इस जीप को मालिक तक पहुंचा दूंगा। हाँ चलकर ही जाऊंगा यार। चलिए चलते हैं। लेकिन तुम क्यों चल कर आओगे? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे उस तरफ थोड़ा काम है। जीप ना ये नागा छोड़ देगा। चलिए हम लोग चलते हैं। भाई मैं चलूं? हाँ ठीक है, बाय। छोड़िए, मैं लेकर जाता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। भाई इसे चक्कर देख। अच्छा तो बना है, थोड़ा सा और पकने दो। ऐसे ही हिलाते रहना। हाँ? मैं आता हूँ। मैं 2 मिनट में आया। हाँ, आप चम्मच चलाते रहिए। यहीं रुक। तू कहाँ क्या करने जा रहा है? तुझे लगता मुझे पता नहीं है? राजी से बात करनी है, तू मेरे साथ यहीं रुक। जीजा जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? दीदी का दिमाग मुझ पर पहले से ही गर्म है। अरे यार, अब तक ठंडी हो गई होगी। मैं बात करता हूँ ना, तू मेरे साथ रहना, थोड़ी हिम्मत आएगी। पापा, और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा क्या? जरा बाहर जाकर देखना। चंदा मामा अगर आ गए हो तो थाली में डालकर तुझे गोद में बिठाकर मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। सब हो चुका है, परोस कर देता हूँ। चल रे। तुम तब तक खाने पर ध्यान दो। मुझे बिना बताए ये सब मिलकर कुछ तो कर रहे हैं। उस तरफ देखो तो ये माँ गुंडों को लेकर पद्मा माँ का होटल खाली कराना है, ऐसा कह रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। स्नेहा दीदी को मुझे ये सब जल्दी से बताना होगा। खाना तैयार है, चलो चलकर खा ले। जब तक उसे रास्ते पर नहीं लाऊंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम जाओ खा लो। तुम्हें एक बात बतानी है। तुम भगवती माँ को जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। एक बार मैं और काली किसी जगह की डील के बारे में पूछने गए थे। उस दिन मैंने थोड़ी रफली बात कर दी थी। फिर क्या हुआ तुम्हें पता है? इसने जितना एडवांस दिया है ना, उसका दुगना इसके मुंह पर फेंक दो। कांति, तेरे में दम है तो उस होटल को बंद करवा के दिखा। ए कांति, जो उस होटल को चला रहा है उन्हें वहीं रहने के लिए बोलो। इस बात का ध्यान रखना। अब इस काम को तो किससे करवाना चाहता है करवा ले। मैं भी देखूंगी कि हमारे खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कौन करता है।
वो औरत थोड़ी डेंजर है, वहाँ जाना अच्छा नहीं होगा। अगर वो टफ है तो मैं क्या हूँ? उस भागवती से ज्यादा ही रफ टफ हूँ। अरे इसीलिए तो डर लग रहा है, ये तो कहना। हाँ दीदी, वो माँ जी अगर हमारे खिलाफ ही चली गई तो? हाँ। अरे मूर्ख कहीं के, इस मामले को कैसे डील करना है मुझे पता है। पुरुष बात करे तो व्यवहार, मैं जाकर पूछूं तो उपहास। वो स्नेहा अगर केस करेगी तो भागवती को मिलाकर केस करने दो। अरे मैडम जी, मैं ऐसे ही चलकर जाऊंगा तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप यहाँ तक धकेल कर लाए हैं ना, छोड़िए, यहाँ से अब मैं धकेलता हूँ, प्लीज। तुम तो उनके साथ जा सकते थे ना। कोई बात नहीं, छोड़िए, मुझे दीजिए। थैंक्स। हमारे बीच ये थैंक्स वैंक्स नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ तक आने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। गुड नाइट। अपनी वाली के साथ चलकर आने के बाद तो सुकून ही सुकून है। जीवन भर साथ चलने के लिए बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इस रात को जीवन भर याद रखूंगा मैं। दीदी, कहाँ गई थी दीदी? कहाँ गई थी तुम? मैंने और सुमा ने हर जगह ढूंढा तुम्हें। फोन भी घर पर छोड़कर गई थी। हम सब कितना घबरा गए थे जानती हो तुम? घबराने वाली तुम दो ही थी या किसी और ने भी मेरे बारे में चिंता दिखाई? मैं आई हूँ और मुझसे बात नहीं कर रही है और कैसे बैठी है? क्या हमेशा के लिए चली गई थी? जो मैं तुमसे पूछूं? ठीक है, छोड़ो, कुछ भी मत पूछो। तुम्हें वो लोग ही ज्यादा प्यारे लगते हैं ना। उनके बारे में कुछ भी कहूँ तो मुझ पर गुस्सा करती हो। और वैसे भी मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या चिंता, ठीक है? बहुत ज्यादा जबान मत चलाओ तुम। बिना बताए तुम घर से चली गई, तब से मेरी सांसें ही रुक गई थी। बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम सबका यहाँ क्या हाल होगा ये सोचा ही नहीं तुमने? मास्टर जी को भी फोन करके पूछा तो उन्होंने भी कहा कि तुम वहां पर नहीं हो। जानती थी उस कुएं के पास ही गई होगी। गुस्सा उतरने पर वापस आ जाओगी।
माँ, मैं कुएं के पास गई थी, ये तुम्हें कैसे पता? कहीं भी नहीं थी तो और कहाँ जा सकती हो? वहीं पर ना। मैं वहां जाऊंगी किसी को नहीं पता था माँ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जब तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुमसे पूछा था तो जवाब दिए बगैर वहीं जाकर बैठी थी ना। सहाना को अब स्कूल नहीं भेजूंगी। उसे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जब मैंने ऐसा कहा तुम वहीं जाकर बैठी थी ना रोते हुए। सच कहा ना, उसी कुएं के पास गई थी ना। तुम्हारे मन को जब भी ठेस पहुंचती है तुम वहीं पर जाकर बैठती हो। ये बात मैं जानती हूँ। तब मैं तुम्हें रोकती नहीं थी क्योंकि तब भी तुम्हारे दर्द की वजह मैं ही होती थी ना। माँ, ऐसा मत कहो माँ। मैं हमेशा ही तुम्हें तकलीफ देती हूँ। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं जानती हूँ, मुझे पता है बेटी, मैं जानती हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी माँ? हम चारों लोग चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, हम तीनों को तुम ही संभालती हो माँ। हाँ माँ। कांति, हम यहाँ पहुँच गए हैं बेटा। तुमने खाना खाया? हाँ माँ, अब बस सोने ही जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक बात और कांति, गोविंद ने कुछ बताया क्या? किस बारे में माँ? वही, उस शिकायत के बारे में। अरे भागवती, तुम अभी भी वही सब सोच रही हो क्या? छोड़ो, जाने दो उसे। वैसा नहीं है तुम बेटा। मंदिर में गई हो, आराम से दर्शन करके आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है बेटा, सुबह ही दर्शन करके जल्दी लौट आऊंगी। वसु क्या कर रही है? यही है, रुको देती हूँ। लो बेटा। हेलो भैया। हाँ बहना। अबे इतना टॉर्चर मत कर। वो फोन पे क्या बताने वाला था याद करके बता देना भाई। नहीं, उस टाइम मेरा फोन काट कर अब मुझे टॉर्चर कर रहा है कालिए। मुझसे गलती हो गई भाई। वो क्या जरूरी बात थी वो बता देना भाई। ओ हाँ, मुझे याद आया। वो क्या? वो बात याद आ गया क्या? नहीं। कैसे इस गधे नेवले के साथ रह रहा हूँ। जरूरी बात कह के मेरा दिमाग खराब करके रखा है। भाई, अरे बाप रे। ठीक है बहना, कल मिलते हैं। अब सो जाओ। ठीक है भैया, गुड नाइट। तुम दोनों का क्या चल रहा है?
अरे भाई, ये कब से कह रहा है कि एक जरूरी बात बतानी है, एक जरूरी बात बतानी है, लेकिन बात क्या है ये नहीं बता रहा है। होश में आऊंगा तो बोलूंगा, अभी चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। हाथ मिला रहा तो मिलाने नहीं आता है। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ। इसका क्या करे भाई? ए, वो तुमसे मस्ती कर रहा है, आराम से सो जाओ। लेकिन नेवला कभी ऐसा मस्ती करता नहीं है। चलो सो जाता हूँ। दीदी, माँ कहाँ है? माँ कुछ लाने गई है। हाँ क्या? माँ को बता देना मैं जा रही हूँ। और मेरा रुमाल नहीं मिला तो मैंने तुम्हारा ले लिया है। मेरा? हाँ, ये वाला। ये क्यों ले लिया सुमा? तुम्हारे पास नहीं है? कहीं नहीं मिला दीदी। रुको, यहीं कहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। दीदी, कोई बात नहीं दीदी, मुझे देर हो रही है। अरे रुको ना 1 मिनट। देखो ना शांता दीदी, बस में रुमाल रखकर वेट करते हैं और मैं यहाँ रुमाल के लिए वेट कर रही हूँ। क्या? छोड़ो, मॉडर्न जोक है, आप नहीं समझेंगे। ओह, क्यों सुमा, उत्सव की तैयारी जोरों से है? उत्सव क्या? क्यों मुत्थू, संक्रांति से सोए हुए अभी उठ रहे हो क्या? अरे मेरा मतलब है आज वो वैलेंटाइन डे है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। ओह, वैलेंटाइन डे, उसमें क्या खास होता है? वो कॉलेज में लड़का लड़की गुलाब का फूल देकर मनाते हैं ना, वही सब। उसी के लिए तैयार होकर आने वाले होते हैं मुत्थू। मुझे देखो, फुल ब्लैक, यानी हमें कोई डिस्टर्ब न करे, ये मतलब होता है। ओह, ऐसा है क्या? आज हर रंग का अलग मतलब होता है। पिछले साल ऐसे ही एक लड़की ने लेक्चरर को गुलाब का फूल दे दिया था, पता है? अरे बाप रे, फिर क्या? कॉलेज में उस लड़की को डांटने जैसा नाटक किया और अब देखो तो वो लड़की और लेक्चरर दोनों साथ में घूमते हैं। हाँ, सुमा, कोई ऐसे बात करता है क्या? जाओ तुम कॉलेज के लिए निकलो और ये लो तुम्हारा रुमाल। अच्छी दीदी। दीदी, मेरा डिब्बा देना तो। मुत्थू, तुम्हें चाय दूं क्या? मैं और किस लिए आता हूँ, जाओ ले आओ। रुको। सुमा, दोपहर को मैं टिफिन ले आऊंगी, अभी तुम जाओ। दीदी, आप? क्यों दीदी? अभी वेट करवाई या पनिशमेंट पर दे रही हो क्या? अब वैसे भी टेलरिंग क्लास जाती हूँ ना, तो वहीं आकर गर्म खाना दे जाऊंगी। तुम अभी जाओ। मिस नहीं करोगी ना? बाद में मेरा खो खो प्रैक्टिस है, तुम नहीं आई तो हो गया। आऊंगी ना, जरूर आऊंगी, तुम जाओ अभी। ठीक है दीदी, बाय। ये लो, बाय मुत्थू। बाय बाय सुमा, अपना ख्याल रखना। ये लीजिए। ले लीजिए इसे, मुझे नहीं चाहिए। ये सब क्यों कर रहे हैं आप?